आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हा दुल्हन अपनी शादी का वलीमा नहीं देख सके। अपनी शादी के पहले दिन ही वॉशरूम से बरहना हालत में उनकी लाशें बाहर निकाली गईं। असल में कातिल कौन है और मामला क्या हुआ है? क्या दूल्हा दुल्हन ने खुदकुशी कर ली है या मामला कुछ और है या इनको मारा गया है? और अमजद साबरी जो लेट कव्वाल हैं, उनकी बेटी की शादी हुई है जनाब लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैंने आपके साथ दो खबरें शेयर करनी है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है। एक खबर मैंने आपको शेयर करनी है लेट अमजद साबरी की बेटी की, उनकी शादी की, कि वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो अमजद साबरी जो खुद अपनी बेटी को अपने हाथों से नहीं ब्याह सके और नम आंखों के साथ उनकी बेटी जो है वो उनकी शादी हो गई है, उसका हवाला आपको बताऊंगी। और साथ में आपको बताऊंगी कि उनके साथ ही एक और नौ ब्याहता जोड़े की शादी हुई, लेकिन सुबह वलीमे से पहले ही जिस तरह की कंडीशन में उनकी लाशें बाथरूम से निकली हैं, उसका हवाल भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमजद साबरी के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, बल्कि ज़्यादातर लोग तो, कोई अगर पाकिस्तानी है तो ये हो नहीं सकता कि वो अमजद साबरी के बारे में ना जानता हो। अमजद साबरी जो हैं वो एक कव्वाल थे। आप सब लोग जानते हैं कि वो अपने बचपन ही से परफॉर्मेंसेस देते थे और कव्वाली करते थे और पूरी दुनिया में उनका एक डंका बजता था। जिस तरह से नुसरत फतेह अली खान को लोग पहचानते थे, बिल्कुल इसी तरह से अमजद साबरी का भी पूरी दुनिया में एक नाम था। और इंडिया में वो बहुत ज़्यादा जाया करते थे, वहां पर वो परफॉर्मेंसेस दिया करते थे। बॉलीवुड के लिए उन्होंने बहुत सारी कवालियां जो हैं वो गाई थी, लेकिन उनकी दुश्मनी अल्लाह जाने किससे थी। हालांकि बाहर उनका कोई दुश्मन था भी नहीं। अचानक, कराची का एक इलाका है लियाकताबाद, वहां पर वो अचानक जब अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे तो दो मोटरसाइकिल सवार आए थे और उन्होंने उनको 2016 में गोलियों से छलनी कर दिया था। और उसके बाद जो अमजद साबरी जो है वो दारिफानी से कूच कर गए थे। उस वक्त उनके बच्चे छोटे थे, आपको याद होगा। मीडिया ने इसको बहुत हाइप दी थी, बहुत सारी बात ऑब्वियसली देनी थी कि वो हमारे सुपरस्टार भी थे। मगर उस वक्त उनकी जो बेटी थी वो छोटी थी और उस वक्त लोग बहुत परेशान थे कि क्या होगा। लेकिन बात वही है कि राज़िक जो है वो अल्लाह की ज़ात होती है। वही अमजद साबरी, उनकी बेटी जिसका नाम हुरैन है, वो अब इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह के 2023 के आखिरी यानी पहले हफ्ते में या दिसंबर के बिल्कुल लास्ट डेट्स में उनका जनाब निकाह हो गया है। और उनका जो ससुराल है वो लाहौर में है, उनकी शादी जो है वो लाहौर में हो गई है। और अल्लाह करे कि वो हमेशा खुश खुरम रहें। लेकिन उनकी आंखों से निकलते हुए आंसू और उनके वीडियोज़ ने लोगों को दुखी कर दिया। लोगों की आंखों से इसलिए आंसू जारी हो गए क्योंकि वो अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और अमजद साबरी जो हैं वो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत रखते थे। और उनकी बेटी जो है वो पिया घर सधा गई हैं, लेकिन वो अपनी बेटी का की शादी तो नहीं देख सके। लेकिन यकीनन जो माँ बाप होते हैं वो रहलत भी कर जाएं तो उनकी जो रूहें हैं वो हमेशा हमेशा दुआएं देती रहती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर के बारे में जिसने हर एक को सोगवार कर दिया है। लाहौर में ही जिन डेट्स में जो है वो लेट अमजद साबरी की बेटी की शादी हुई है, उन्हीं डेट्स में शादी हुई है जनाब। लाहौर में एक इलाका है मुस्तफ़ा टाउन। मुस्तफ़ा टाउन के अंदर ये वाकया पेश आया है जहाँ पर लड़का दूल्हा यानी जिसका नाम था शारिक और लड़की दुल्हन जिसका नाम था जनाब हमना। शारिक और हमना जो हैं, जब हमना को उनके घर वालों ने रुखसत किया तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनके साथ ये वाकया पेश आएगा। खास तौर पे शारिक जो हैं, उनका जो कमरा है वो बड़ी ही चाव के साथ सजाया गया था कि जो दुल्हन है वो आएगी और नए घर में। और जैसे आपको पता है कि वलीमे की पूरी तैयारियां और वो सब कुछ। तो अचानक होता क्या है कि सुबह के टाइम जब वलीमे का टाइम होता है तो आपको पता है कि फैमिली वाले जो हैं वो नाश्ता लेकर आते हैं। तो जब नाश्ता लेकर आए तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया दूल्हा दुल्हन का, तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो घर वालों ने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आजकल शादियां आपको पता है लेट आवर्स में चलती रहती हैं, रात के 2-2 3-3 बजे तक, तो ये लेट सोए हैं इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठना चाह रहे। तो कोई बात नहीं, जब उठेंगे तब हम इनको नाश्ता करवा देंगे। लेकिन जब टाइम ज़्यादा गुजर गया तो उसके बाद घर वालों ने आपको पता है तैयारी करनी होती है वलीमे की, सब तैयार होना शुरू हो गए। उसके बाद फैमिली ने जनाब क्या किया कि इनका दरवाज़ा जो है वो नॉक करना शुरू किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर थोड़ी देर वेट किया, 1-2 घंटा, कि शायद अब खोलते हैं, शायद अब खोलते हैं। लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो जो घर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा नहीं खुला तो उनको लगा कि अब ये मामला कुछ गड़बड़ है। उसके बाद उन्होंने अपना जो इलाका है वहाँ पर, उनका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्म किया घर वालों ने। और फौरी तौर पे जब पुलिस वाले पहुंचे तो उन्होंने आकर दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा जब तोड़ा तो दूल्हा दुल्हन जो हैं वो वॉशरूम से जो है वो इस हालत में, बरहना हालत में उनकी लाशें वहां से निकली वॉशरूम से।
उनको लाकर जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पहले उनको अस्पताल लेकर जाया गया और वहाँ जब ले जाया गया तो पता ये चला कि जनाब वो तो उनकी डेथ हुए भी कई घंटे गुजर चुके हैं। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया, एफआईआर दर्ज कर ली, बहुत सारे मामलात पूछे। ये भी एक शक था कि कहीं दूल्हा दुल्हन ने इकट्ठे तो नहीं कहीं खुदकुशी कर ली। घर वालों से पूछा कि किसी की कोई दुश्मनी तो नहीं थी, यहाँ तक कि कहीं खाने में तो कोई चीज नहीं मिली हुई थी, लेकिन किसी को भी असल मौत की जो वजह है वो नहीं पता चली। लेकिन फाइनली ये मामला जहां तक पहुंचा और जो असल वजह मुझे लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं इस तरह की बहुत सारी न्यूज जो है वो पढ़ भी चुकी हूँ और मैंने बहुत सारे इस तरह के वाकयात होते हुए देखे भी हैं और सुने भी हैं और आए रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। तो पुलिस को इस रुख से भी तफ्तीश करनी चाहिए। मामला ये है कि ये जो दूल्हा दुल्हन है इनका जो बेडरूम, आपको पता है आजकल जब नई नई शादियां होती हैं, खासतौर पे सर्दियों में पाकिस्तान के अंदर शादियों का रिवाज होता है, तो आपको पता है गैस तो आती कोई नहीं है, तो लोगों के हीटर और गीजर तो काम नहीं करते, तो लोग क्या करते हैं आजकल बहुत ज्यादा इंस्टेंट गीजर का रिवाज है। यानी फौरी तौर पे उसका वो बटन प्रेस करते हैं, 3 मिनट के अंदर अंदर पानी गर्म हो जाता है, लेकिन वो एक गैस को लीक करता है। वो गैस जो होती है वो इतनी जहरीली होती है कि वॉशरूम के अंदर वो चंद ही सेकंड्स के अंदर फैल जाती है और उसके बाद इंसान की उसी वक्त मौत जो है वो हो जाती है। और मैंने जो है ये वाकयात बहुत ज़्यादा सुने हैं, बहुत ज़्यादा देखे हैं, और जहाँ तक मेरी बात हुई है इर्द गिर्द के लोगों से, मुझे यही लगता है कि ये जो इंस्टेंट गीज़र है इसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। और देखिएगा कि जब इनकी रिपोर्ट आएगी तो वो यही आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्या तंबीह करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द तकरीबन 10 से 15 लोगों को ये कहते सुना है कि जब कोई शावर लेने के लिए बाथरूम गया तो वो वापस नहीं आया। तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, बाथरूम में ऐसी क्या चीज़ है। लेकिन जब उन तमाम लोगों से सवाल पूछा गया वॉशरूम में ऐसा क्या था, तो पता चला कि वहां पे इंस्टेंट गीजर लगा हुआ था। वो जो गीजर्स होते हैं ना डिब्बे की तरह के छोटे छोटे, आजकल लोग उनके फौरी तौर पे बटन प्रेस करते हैं, 3 मिनट के अंदर अंदर वहां पे पानी गर्म हो जाता है, उसमें से कुछ इस तरह की गैसेस का अखराज होता है। या तो फिर ये है कि अगर कोई अपने वॉशरूम में इस तरह से जा रहा है तो वो अपने वॉशरूम का दरवाजा खोल दे और वो एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दे ताकि खुदा ना खास्ता वो जान से ना जाए। तो ये तकरीबन 10-15 वाकयात सुनने और देखने के बाद फाइनली जब ये खबर सामने आई तो मैंने सोचा कि मैं नेकी की गर्ज से लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाऊंगी कि खुदारा ये मत करें। और अब बारी आती है आप लोगों की, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपने अपने इर्द गिर्द क्या इस तरह का कोई वाकया देखा है, क्या आपके घर में कोई इस तरह के इंस्टेंट गीजर्स लगे हुए हैं, और क्या आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह की ट्रेजेडी हुई है कि जहां पर ये रीजन निकली हो। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में आए, मैं आपका कमेंट जो है वो पिन करूंगी ताकि बाकी लोगों तक भी इसकी अवेयरनेस पहुंच सके। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ ही दिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।